हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं यहाँ पर सुबह सुबह शिवाय को स्कूल छोड़ दिया था, बाकी दोनों बच्चे भी स्कूल चले गए थे। यहाँ पर मैं पानी के लिए भरने के लिए पाइप लगा दिया था मैंने। हमारे यहाँ पर मॉर्निंग में ही पानी आता है एक ही टाइम पर। तो आज हमारे यहाँ पर जितिया एक फास्ट होता है, तो आज से वही शुरू था। मतलब ये भी 3 दिन का फास्ट होता है। इसमें पहले दिन जो होता है उस दिन नहाकर ही खाना होता है, बनाना और खाना दोनों। और जो दूसरा दिन होता है उस दिन फास्ट होता है और तीसरे दिन पारण होता है। तो वैसे ही आज का दिन था। तो आज मैं मॉर्निंग में मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं उठी नहीं थी। मन्नू आर्यन चले तो गए थे, बट मैं यहाँ पर उनका लंच प्रिपेयर कर रही थी। आज मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही थी। भाभी, इनका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, तो भाभी जो है वो जाकर उन्हें स्कूल में दे देंगी। तो वाइट सॉस पास्ता के लिए यहाँ पर मैंने बटर में 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था और उसमें ही मैंने थोड़ा सा उसे भून लिया था अच्छे से। भूनने के बाद उसमें दूध डालकर, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। और साइड में मैंने यहाँ पर वेजीज़ को भी सॉटे कर लिया था। ज़्यादा वेजीज़ नहीं गलाना होता है, थोड़ा सा ही उन्हें बस भूनना होता है अच्छे से। यहाँ पर मेरा सॉस जो मैंने बनाया था थोड़ा ठीक हो गया, तो मैं इसमें पास्ता का पानी डाल रही थी, जिससे ये फिर से मतलब नॉर्मल हो जाए, थोड़ा रनी हो जाए। तब यहाँ पर मेरा सॉस रेडी था, तो इसमें मैंने चीज़ डाल दिया। चीज़ मेरे पास थोड़ा कम था, ख़त्म हो गया था। आप अगर बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ डालिएगा। फिर यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था सॉल्ट, और यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर पाउडर और जो मिक्स्ड हर्ब होते हैं वो मैं डाल रही हूँ। ये मैं घर पर ही बना कर रख लेती हूँ। और फिर मैं ये डाल रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल रही थी। मेरे पास वैसे तो है, बट हम पिज़्ज़ा ऑर्डर्स करते हैं तो फिर घर पे वो रह जाते हैं पैकेट्स, तो उनको मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा वाइट सॉस एकदम रेडी है। अब इसमें जो मैंने वेजीज सौते किया था वो डाल दूँगी, और उसके बाद पास्ता डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स यानी इसे थोड़ी देर ही करना है, क्योंकि ये गाढ़ा होते होते बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसके लिए इसे ज़्यादा नहीं हमें ये करना है, थोड़ा रनी पे ही बंद कर देंगे तो भी ये अच्छा हो जाएगा। तो आज तो मैं सुबह उठ नहीं पाई थी, तो मन्नू आर्यन को भाभी अभी जाकर टिफ़िन देकर आएगी। शिवाय को तो मैंने जस्ट ऐसे ही ब्रेड न्यूटेला दे दिया था, वो खा लेता है, इसके लिए। अब मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी होकर आ गई थी। यहाँ पर ये जो मैंने आपसे कहा था जितिया, आज हमारा रहता है नहाकर खाने वाला दिन। तो यहाँ पर मम्मी जो इनके भगवान हैं उनको, और जो हमारे पितृ होते हैं मरे हुए लोग, उनको उनके नाम से दही चूड़ा चढ़ाया जाता है। और एक दही चूड़ा चढ़ाया जाता है चूल और सियार। मतलब ये जो उपास है इसकी स्टोरी मेन उन दोनों के बेसिस पर ही है। आप अगर जानना चाहते तो वो मैं आपको वैसे भी बता दूंगी, बट आप अगर इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो इसकी स्टोरी पूरी वहाँ पर दी हुई है। तो ये क्या होता है, हमें एक रूम में ऐसे उनके नाम से केले के पत्ते पर दही चूड़ा चढ़ाना होता है। तो यहाँ पर मम्मी चढ़ा रही है उन सभी के नाम से दही चूड़ा। अभी यहाँ पर वो प्रणाम कर लेंगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं और जो भी घर में हैं, अभी पापा अवेलेबल हैं और भाभी हैं, हम सभी लोग पैर पड़ लेंगे। अभी मम्मी ये चढ़ाने के बाद 2 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद करके छोड़ देंगी, ताकि भगवान को ये भोग वो स्वीकार कर लें। अब ये हो गया है, तो इसके बाद अब मैं आ गई थी पैर पड़ने के लिए भगवान के। पैर पड़ने के बाद ये सारा प्रसाद हम उठा लेंगे और घर के जो बच्चे होते हैं उन सभी को दे देंगे। ये जो जितिया का फास्ट होता है ये घर के बच्चों की सलामती के लिए ही किया जाता है। अब यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी गरम गरम रोटियाँ सेकने के लिए, क्योंकि आज नहाकर ही खाना होता है। वैसे तो मैं और मम्मी हमेशा नहाकर ही खाते हैं, सभी लोग हमारे घर में नहाकर ही खाते हैं। तो यहाँ मैं गरम गरम रोटी सेक रही हूँ और उनसे बात भी कर रही हूँ कि आप खा लीजिए। फिर उसके बाद आज हमें कहीं बाहर भी जाना था ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि आज नहीं जाएंगे तो कल फास्ट रहेगा। और इसका फास्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसमें पानी भी नहीं पीना होता है, एक बूंद भी पानी नहीं पीना होता है। तो यहाँ पर जाने से पहले मेरी चाची सास है, उनकी बेटी आ गई थी स्कूल जाने के लिए। उसको चोटी बनानी थी, उसे नहीं आता है, फ़ोल्ड करके चोटी बनानी होती है।
तो मम्मी के पास आ गई थी। तो मम्मी अभी यहाँ पर फटाफट उसकी चोटी बना रही है, तब तक मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि खाना खाकर ही जाना होगा, वरना एक बार ग्रॉसरी के लिए गए तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो मैं आपको लेकर आ गई थी हमारे यहाँ के डी मार्ट में। आज थर्सडे था बट फिर भी रश कितना था, देखिए आप देख ही सकते हैं कितना रश दिख रहा है। यहाँ पर मैं मम्मी को और थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। ग्रॉसरी लेने में तो जितना मज़ा आता ही है, उससे ज़्यादा मज़ा इसे फिल करने में भी आता है, जब हम घर में जाकर इसे सब निकालते हैं और सामान जगह पर रखते हैं। या मम्मी और मैं विंडो शॉपिंग भी देख रहे थे, जस्ट ऐसे ही कुर्तीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, लेना तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पर हम किचन में आ गए थे। अब देखिए सारा सामान मैं फ़िल कर रही हूँ एक एक करके अच्छे से। मस्टर्ड ऑयल हम 5 लीटर लेते हैं, हर बार डब्बा नहीं लेते हैं, पाउच भी आते हैं उनके सैशे, वो ले लेते हैं 5। इस बार नहीं था डी मार्ट में, तो हमने बॉटल्स ले लिया और उसे 5 लीटर के डब्बे में उसे पलटी करके रख लेंगे। अब मैं यहाँ पर सारी सामान एक एक करके भर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही है करने में। पहले तो मैंने सोचा कल करती हूँ, बट फिर सोचा नहीं, लगे हाथ कर ही देती हूँ। सारा सामान रखने के बाद फिर मैं शिवाय को भी, इसी बीच में मैं शिवाय को भी लेकर आ गई थी स्कूल से। डी मार्ट से मैंने सारा सामान लाकर घर पे रखा और फिर शिवाय को लेने चली गई थी। उसके बाद आने के बाद मैं ये सारा ग्रॉसरी रख रही हूँ। शाम भी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं, वरना ये जितना मैं टालूँगी उतना और रखा ही रह जाएगा। तो सारा सामान अपने अपने जगह पे रखने के बाद फिर मैंने सारा काम कर लिया था। शिवाय को ट्यूशन भी छोड़कर आ गई थी। शिवाय को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद सब्ज़ी भी लेने मार्केट भी चली गई थी मम्मी के साथ, और उसके बाद आकर डिनर की भी तैयारी करनी थी। और कल का फास्ट भी था, तो कल जो हम फास्ट रखते हैं उसमें भी बहुत सारे ताम झाम हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी आगे चल के। अब मैं क्या करती हूँ ना, ग्रॉसरी में जो भी मसाला होता है सारा, उसे मसाले का एक डब्बा है, स्नैक्स का एक डब्बा है, और जो पल्सेस होते हैं सारी दालें, उनका एक डब्बा है। तो ऐसे एक एक करके सारा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ताकि जब मुझे कोई चीज़ ढूंढनी हो तो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, और पता हो कि हाँ इस डब्बे में दाल मिल जाएगी, इस डब्बे में बिस्किट मिल जाएगा, इस डब्बे में नमकीन मिल जाएगा। ऐसे ऑर्गेनाइज़ करने में भी बहुत टाइम जाता है। सामान लेने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब रखते वक्त देखिए मेरी हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पर शिवाय आ गया था। शिवाय तो बहुत ज़्यादा ही बदमाश है, उसे फ़ोन चाहिए होता है देखने के लिए, बट जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो मैं उसे बेवकूफ़ बनाती हूँ थोड़ा सा बच्चा है, तो उसे मैं बोलती हूँ आप टीवी देख लो, बट वो बदमाश है, नहीं मानता है, तो फिर मुझे मेरी शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ती है। तो यहाँ पर कंटेनर्स में जो भी आधा आधा दाल था वो सब मैं भर के रख दूँगी, जो डेली वेयर में मैं यूज़ करती हूँ। अलग अलग दालें, मैं अलग अलग दाल रोज़ बनाती हूँ, कभी मूंग छिलके वाली, कभी मसूर की दाल, कभी तुअर की दाल, कभी रेड मसूर की दाल, ऐसे मैं अलग अलग बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन भी फिल कर रही थी। बेसन हम पहले पिसा लेते थे, बट जब से मतलब देखा कि हर टाइम पे पिसाने का भाव भी बढ़ते जा रहा था, तो हम रेडीमेड ही लेके आ जाते हैं, क्योंकि दोनों का रेट सेम ही पड़ता है। तो पिसाओ या रेडीमेड लेके आओ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम अभी ऐसे ही लेके आते हैं, पैकेट वाला ही। ये बेसन भी काफ़ी अच्छा ही होता है। यहाँ पर मैं मीठा तेल भी फिल करके रख रही थी, मस्टर्ड ऑयल मम्मी ने फिल कर दिया था। तो ये सब काम करने के बाद, मार्केट से जाके आने के बाद, मैं रात के डिनर बनाने में लग गई थी। डिनर में मैं बना रही थी आलू और लाल मसूर का दाल। ये मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये मेरी सासू माँ की डिश है। वो बनाकर उन्हें बचपन में खिलाती थी, तो उनको वो बहुत पसंद था, बट मम्मी ने मुझे सिखा दिया था, तो अब मैं बनाती हूँ ये दाल। इसमें कुछ नहीं करना है, तेल में हमें ज़ीरा और हरी मिर्च डालना है। उसके बाद आलू जो है वो थोड़े बारीक बारीक काट कर डाल देने हैं, और इन्हें थोड़ा लाल होने तक भून लेना है। अब देखिए भून गया था, तो अब इसमें मसूर की दाल धोकर मैंने रखा था साइड में। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक ये मसूर की जो दाल है ना, भूनने के बाद येलो येलो हो जाती है, तब तक हमें भूनना है। अब इसमें मसाले कुछ नहीं, नॉर्मल मसाला जाता है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी, और उसके बाद
नमक, बस यही 4 मसाले इसमें जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जाता है। ये ऐसी ही सिंपल दाल इतनी टेस्टी बनती है। पहले मुझे दाल पसंद नहीं थी, बट जब से मेरी सासू माँ ने ये दाल बनाकर मतलब मुझे फ़र्स्ट टाइम खिलाया था, तब से मुझे ये बहुत अच्छी लगने लगी, वरना मैं मसूर की दाल कभी खाती नहीं थी। तो अब भुनने के बाद इसमें पानी डाल देना है। ये ऐसे ही कढ़ाई में पकेगा, तो इसमें पानी पहले थोड़ा ज़्यादा डालना है, और मसूर की दाल तो पकने के बाद गाढ़ी हो ही जाती है। तो अब मैं उसे ढककर छोड़ दूँगी ताकि वो पक जाए, अच्छे से बॉईल आ जाए। यहाँ पर मैं इसके साथ बना रही थी आलू का भुजिया, क्योंकि कल हमारा फास्ट है मम्मी का मेरा, तो मम्मी को आलू का भुजिया ही खाना था, क्योंकि ये सिंपल भी है और ये सादा भी है। ये खाने के बाद ना ज़्यादा प्याज का भी मतलब प्यास नहीं लगेगा, और उन्हें ये अच्छा भी लगता है, जिससे मतलब मन भर के खाना बोलते हैं ना वैसा। और लाइट भी है, कि ऐसा भी नहीं होगा कि हम खाएंगे तो कुछ तकलीफ़ भी होगी कल। देखिए ये दाल मेरी उबल रही है, साइड में मैंने राइस भी बना लिया था, और आलू का भुजिया भी मैंने अच्छे से, आलू सारे पतले पतले काट लिए थे। अब उस भुजिया, ये भुजिया जो है हमारे बिहार की स्पेशलिटी है। मतलब कोई भी लाइट खाना हो या दाल राइस के साथ हो, तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर आलू का भुजिया ही खाना पसंद करते हैं। और इसे बनाने का भी तरीका है, एकदम रेड रेड और क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा तेल ज़्यादा लेंगे, और तेल में मैंने जीरा और सूखी मिर्च डाल दी है। बहुत लोग प्याज भी डालते हैं, बट मैं प्याज नहीं डालती, क्योंकि प्याज डालने से ना वो आलू गीले गीले हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए इसे डालकर फिर इसमें आलू डालकर अच्छे से ऐसा फैलाकर रख दिया है। मैं साइड में दाल भी चेक कर रही हूँ, क्योंकि दाल चेक करना भी ज़रूरी है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, मेरी दाल बनकर रेडी हो गई है। तभी मैंने पानी कितना डाला था, बट ये देखिए कितनी थिक हो गई है। लास्ट में हरा धनिया डालकर इसे सर्व किया है। अब इसे बंद कर दूँगी मैं। अब देखिए भुजिया, इसे इसमें अभी नमक कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ऑयल में से डालकर अच्छे से भुनना है, जब तक ये रेड रेड क्रिस्पी ना हो जाए। अब ये क्रिस्पी आप देख सकते हैं कैसा रेड हो गया है। अब इसमें मैं हल्दी और नमक डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी भी नाम के लिए ही डालेंगे, ताकि इसमें थोड़ा येल्लोपन आ जाए बस। और नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, क्योंकि मेरी मम्मी को वो वैसे अच्छा लगता है। नहीं तो इसमें मिर्ची पाउडर नहीं भी डालेंगे तो सूखी मिर्च का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा आता है। तो यहाँ पर मेरा सारा डिनर रेडी हो गया था, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सिंपल सा। अब यही खा लेंगे हम, और फिर हमें कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, तभी हम पानी पीएंगे, उसके बाद से पानी नहीं पीना है। तो मैं सारा डिनर बनाकर रेडी कर दिया, सभी को खिला दूँगी। अब मैं आपको कल मिलती हूँ, कल के व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।